हेलो फ्रेंड्स, आपका एंटरटेनमेंट एंड ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। आज आपको हमारे देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का आज का दिन नए बदलाव के साथ और नई उम्मीद के साथ कुछ अच्छा लेकर आएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से 75 साल पहले हमारे देश को आज़ादी मिली थी और उसे हम हर वर्ष 15 अगस्त के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है और हम सभी भारतीय इसे गर्व के साथ मनाते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको हमारे भारत देश में बदले हुए झंडों की इतिहास के बारे में आपको बताएगा। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारे देश में कब और किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बदला गया, जिसे हम नेशनल फ्लैग के नाम से जानते हैं। और आज हम उस तिरंगे को सलामी भी देते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात होगी। तो अगर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, तो हमारे देश में सबसे पहली बार झंडे के रूप में 1906 में हमारा झंडा बनकर तैयार हुआ था। अगर इस झंडे की बात करें तो भारत की आज़ादी की लड़ाई जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज को अलग अलग पहचान दे करके झंडे के रूप में प्रस्तावित कर रहे थे। मगर साल 1906 में देश में पहला प्रस्तावित झंडा सामने आया, जिसे 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियाँ थी। इसमें ऊपर की हरे रंग वाली पट्टी में 8 कमल के फूल थे, जिसका रंग सफ़ेद था। बीच की पीली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे निचले वाली लाल रंग की पट्टी में सफ़ेद रंग से चांद और सूरज के चित्र अंकित किए गए थे। तो ये हमारे देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज था, जो 1906 में लोगों के बीच आया था। जब अगली राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो अगले ही साल 1907 में इसे लोगों के सामने लाया गया था। अगर बात करेंगे इस ध्वज के बारे में, तो 1907 में देश का दूसरा नया झंडा प्रस्तावित किया गया था। पहले झंडे में कुछ बदलाव करके मैडम भीकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों ने, जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था, ने मिलकर पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया था। यह झंडा भी देखने में काफ़ी हद तक पहले वाले जैसा ही था, लेकिन इसमें केसरिया, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियाँ थीं। बीच में वंदे मातरम लिखा था। वहीं इसमें चांद और सूरज के साथ 8 सितारे बनाए गए थे। इस तरीके से भारत को उसका दूसरा झंडा मिला। लेकिन साल 1917 में भारत ने इस झंडे को बदल करके हमारे देश के कुछ लोगों ने या अंग्रेज़ों ने इसे बदल करके नए झंडे के रूप में तीसरा झंडा भारत को दिया था। अभी करीब 1 दशक ही बीता था। साल 1917 में देश के लिए एक और नया झंडा प्रस्तावित किया गया। इस नए ध्वज को डॉक्टर NB बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। तीसरी बार में यह प्रस्तावित हुए नए झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियाँ थीं। झंडे के अंत में की और काले रंग में त्रिकोणानुमा आकृति बनाई थी। वहीं बाएं तरफ के कोने में यूनियन जैक भी बना था, जबकि एक चांद के साथ तारे भी बने हुए थे। इसमें सप्तऋषि को दर्शाते हुए 7 तारे भी शामिल किए गए थे। तो इस तरीके से हमारे देश को तीसरा राष्ट्रीय ध्वज मिला, जो साल 1917 में लोगों के बीच आया था। इसके बाद अगर चौथे झंडे की बात की जाए तो ये साल 1931 में लोगों के बीच आया था। अगर हम लोग चौथे झंडे की बात करें तो साल 1921 में चौथी बार इस झंडे को बदल करके लोगों के बीच नए झंडे को प्रस्तावित की गई थी। करीब 4 साल ही बीते थे कि साल 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बेजवाड़ा में आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को एक झंडा दिया था। यह हरे और लाल रंग का बना हुआ था। गांधी जी को यह पसंद आया और उन्होंने इसमें कुछ बदलाव करवाए। उन्होंने इसमें सफ़ेद रंग की एक पट्टी भी जुड़वाई थी। वहीं देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में चलता हुआ चरखा भी दर्शाया गया था।
तब कहीं जाकर इसे आज़ाद भारत के ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। तो साल 1921 में हमें हमारे चौथे राष्ट्रध्वज के रूप में महात्मा गांधी के द्वारा कुछ बदलाव किए गए, और जबकि हमें इससे पहले हरे पीले रंगों की फूलों और अनेक प्रकार की पट्टियों वाली ध्वज दिखाई गई थी, लेकिन साल 1921 में जब महात्मा गांधी ने ध्वज को बदला तो उसके बीच एक चरखा लगा दिया गया, जो इस चीज़ का प्रतीक था कि हमारा भारत अब कभी रुकेगा नहीं। लेकिन फिर इसे 1931 में जाकर के बदल दिया गया। आज़ाद भारत की पहचान के लिए प्रस्तावित झंडा 1931 में फिर बदला गया। नए प्रस्तावित झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और आखिर में हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी। इसमें बीच की सफ़ेद पट्टी में छोटे आकार में पूरा चरखा भी दर्शाया गया था। सफ़ेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बताया गया, और इस नए झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया भी था। तो इस प्रकार से 1931 में 5वीं बार हमारे नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज को बदला गया। लेकिन बात करें तो अगली बार जब इस झंडे को बदला गया तो वो सन 1947 में बदला गया, जब हमारा देश पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया। इस झंडे में पहली बार लोगों को ये दिखा कि किस तरीके से हम अपने झंडे को अपना करके स्वतंत्र रूप से भारत में इसे फहरा सकते हैं। तो तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब देश को तिरंगा झंडा मिला। 1931 में बने झंडे को ही में एक ही बदलाव के साथ 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा की बैठक में आज़ाद भारत का नया राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इस ध्वज में चरखे की जगह मौर्य सम्राट अशोक के धर्म चक्र को गहरे नीले रंग में दिखाया गया। 24 तिल्लियों वाले चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। तीनों समानुपात में है। इसकी लंबाई चौड़ाई 2 गुना 3 है। तो इस तरीके से साल 1947 में तिरंगे झंडे को हम लोगों ने अपनाया, और आज भी उस झंडे को एक गौरवपूर्ण तरीके से सलामी दे करके उसकी मर्यादा का ख्याल रखते हैं। तो ये था हमारे भारत देश की झंडों की कहानी, जो ये बताती है कि किस तरीके से हमारे देश के पूर्वजों ने, महापुरुषों ने इस झंडे को अपना करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और इसी के साथ मैं भी आप लोगों की ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, और साथ ही साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग आज़ादी का महोत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं। जय हिंद, जय भारत।